हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। बहुत ही आसान चैप्टर है। 11th अकाउंट्स अगर आप लोग कर रहे हैं, अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ लीजिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। पूरी अकाउंट्स इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो देखिए, मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, बेसिक बातें। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन दो वर्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर इसको मैं उल्टा पढ़ूं, इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन देखो बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ए प्लस बी, तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे क्या नाम दिया? अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर x ए बी की जगह वी यूज अकाउंटिंग टर्म्स। जब हम इसमें अकाउंटिंग टर्म्स यूज करते तो ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और वो अकाउंटिंग टर्म्स है असेट, कैपिटल, लायबिलिटी। फार्मूला बनता है यहाँ पर असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या बना? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसी को नाम दे दिया गया अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें हमें समझनी पड़ेंगी इस चैप्टर की, तब जाके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, हम मान के चलते हैं अकाउंट्स के अंदर कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। दोनों को अलग अलग मान के आपको अकाउंटिंग करनी है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस की अलग आइडेंटिटी है, बिजनेसमैन की अलग आइडेंटिटी है। दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान है। तो अकाउंटिंग फिर किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए? तो देखिए, दोनों अलग अलग है, तो अकाउंटिंग भी किसी एक के लिए की जाएगी, दोनों के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर जो अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस, बिजनेसमैन के नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मान लीजिए अगर बिजनेस में सेल्स हो रही है, कोई इनकम हो रही है, ठीक है, किसी चीज को परचेज किया जा रहा है, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो ये किसके हैं? बिजनेस के या बिजनेसमैन के? तो जो इनकम हो रही है बिजनेस की इनकम है, एक्सपेंसेस है बिजनेस के एक्सपेंस है। अगर कोई असेट है तो वो भी बिजनेस की असेट है, कोई लायबिलिटी है तो वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। यानी सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, जैसे आप अपनी बुक का नाम जानते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग है। तो देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसका मतलब होता है कि हर चीज का डबल इफेक्ट होगा। तो अकाउंट्स में जो लुकास पेसिले, जो फादर ऑफ अकाउंट्स है, उन्होंने इसका नाम रखा इसलिए था डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, कि भाई हर चीज का डबल इफेक्ट होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी जो है इसी बेस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव डबल इफेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव डबल इफेक्ट, यानी बिजनेस में जितनी भी घटनाएं होंगी उन सबका डबल इफेक्ट होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए, हमने बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट, इसका डबल इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, हमारे पास कुछ कैश था, वो कैश हमने बैंक में जाके जमा कर दिया, तो क्या होगा? जो हमारा जो कैश बैलेंस जो अभी तक हमारे पास था वो अब कहाँ चला गया? वो अब बैंक में चला गया। तो कैश का जो बैलेंस है वो कम हो गया और जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश, यानी मैंने एक मशीनरी खरीदी पैसा दे करके। तो इसका डबल इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, हम दुकान में गए, हमने पैसा दिया, तो मेरा कैश का बैलेंस कम हो गया, और बदले में मशीन लेके आ गए, तो जो हमारे पास मशीनरी जो अभी तक नहीं थी हमारे बिजनेस में वो आ गई। तो मशीन जो है वो बढ़ गई, क्योंकि मशीन अभी तक थी नहीं, अब वो बढ़ गई। और कैश का बैलेंस जो था वो कम हो गया, क्योंकि हमने वो पेमेंट कर दी। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कि भाई हम दुकान में गए, हमने कुछ गुड्स खरीदे, तो अब क्या डबल इफेक्ट होगा? तो देखो, पैसा दिया हमने, पे किया, तो कैश का बैलेंस कम हो गया, और बदले में गुड्स लेके आए तो गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि मिस्टर एक्स ने कैश इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए इसमें डबल इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए एक तरफ मिस्टर एक्स है और एक तरफ ये बिजनेस है, और मिस्टर एक्स ने क्या करा, कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। जो भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम उसे कैपिटल कहते हैं। तो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा कि भाई बिजनेस के पास देखो अब कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश का बैलेंस बढ़ गया। साथ ही साथ ये जो कैपिटल जो बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्ट करी, कैपिटल जो अभी तक बिजनेस में नहीं थी, जीरो थी, उनके इन्वेस्ट करते, जैसे मान लीजिए वो पैसा अभी तक बिजनेसमैन के पास ही था, अब बिजनेसमैन ने क्या करा, ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल का नाम, यानी कैपिटल जो अभी तक जीरो थी, अगले ही पल कैपिटल उतने रुपए से बढ़ जाएगी जितना बिजनेस में मिस्टर एक्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, अच्छा जी, एक एग्जांपल और, नंबर 5, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, देखिए इस बार हम क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधार, इस बार हम उधार में सामान खरीद के लाए, पैसा नहीं दिया, हमने कहा बाद में दे देंगे। तो फर्नीचर तो देखो हमारे पास आ गया, फर्नीचर का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन हम ये पेमेंट बाद में करेंगे। जब हम किसी से सामान उधार में खरीदते हैं तो हम उसे क्रेडिटर कहते हैं, हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, क्रेडिटर जो कि हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जब हम फर्नीचर को उधार में परचेज करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेस तो देखो हमारा बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं अपनी टीएस अग्रवाल की बुक का, ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो इसका डबल इफेक्ट सोचिएगा कि भाई जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक पल पहले देखो बिजनेस खाली रहा होगा, अगले ही पल 45,000 रुपए जो है बिजनेसमैन से बिजनेस के पास आ गए, और दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट से करनी है, तो बिजनेस के पास ही कैश आ गया तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, जो भी पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो पहले पॉइंट का डबल इफेक्ट क्या हुआ, कैश का बैलेंस भी बढ़ गया और कैपिटल का बैलेंस भी बढ़ गया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500, कि भाई हमने 4500 डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई हमने क्या करा, बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए, तो जो हमारा कैश का जो बैलेंस रहा होगा वो कम हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ गया होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थर्ड पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। देखो इस पॉइंट को हम करें, सबसे पहले तो इस पॉइंट में ये देख के बताइए कि ये जो हमने जो गुड्स बॉट किए हैं, जो परचेज किए हैं, ये पैसा देके खरीदा है या उधार में खरीदा है। सवाल में क्या लिखा है, देखिए सवाल में ना ये लिखा है कि हमने पैसा देके खरीदा है, ना ऐसा लिखा है कि हमने उधार में खरीदा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे खरीदा है। देखिए इसमें ना नाम दिया हुआ है, देखेंगे सन एंड कंपनी। ध्यान रखिएगा, आज से आगे जब कभी भी आप इस तरीके से नाम पढ़ेंगे, सिर्फ नाम पढ़ेंगे, तो आप क्या मानोगे कि सामान उधार में खरीदा है, सामान उधार में खरीदा है। ये हमारी एजम्पशन है अकाउंट्स के अंदर, जब भी नाम दिया होगा तो हम क्या मान लेंगे कि सामान उधार में खरीदा है। तो और हाँ, ये जो M/S है, इस तरीके से इसे आप क्या पढ़ेंगे, मैसर्स। क्या पढ़ेंगे, मैसर्स। जैसे लड़कों के लिए मिस्टर, लड़कों के लिए मिस या मिसेस लगाते हैं हम लोग, तो ऐसी दुकानों के लिए, बिजनेस के लिए हम लोग मैसर्स वर्ड यूज करते हैं। क्या, मैसर्स। तो बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो हमने 11,200 का गुड्स परचेज कर लिया। तो देखिए गुड्स तो हमारे पास बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर लिया। किससे परचेज किया, सन एंड कंपनी से।
ठीक है। तो सन एंड कंपनी क्या बन जाएगी हमारे लिए, लायबिलिटी क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस किया सिर्फ डबल इफेक्ट, लेकिन कहा पेपर में इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पेपर में आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। टेबल बनाएंगे आप इस तरीके से, एक ऊपर हेडिंग देंगे इस टेबल को अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ये टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी, देखिए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की टेबल बनानी है। फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे पहला पॉइंट था सवाल का, तो सवाल का पहला पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर में 1, और ट्रांजेक्शन के नीचे पूरा लिखेंगे इसको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। और इसका डबल इफेक्ट, देखिए डबल इफेक्ट क्या, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिजनेस में एक तो कैश आ जाएगा, कैश देखिए असेट के अंडर में लिखेंगे, इस तरफ असेट है, ये असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही फॉर्मूला था ना हमारा, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो यहाँ पर भी ये लिखना है, ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, एक तो कैश हो गया और दूसरा इस तरफ हमारे पास ये हो गया कैपिटल, तो कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, इस तरीके से लिखना है आप लोगों को, बस सिंपल सी बात। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो लायबिलिटी में यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 0। अच्छा सेकंड पॉइंट देखते जरा, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है अब, देखिए लिखा ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500, कोई बैंक में गए 4500 डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, कैश बैलेंस हमारा कम हो गया। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ओपन द बैंक अकाउंट, ट्रांजेक्शन में लिखना पड़ता है, ठीक है, जो भी घटना घटी है ट्रांजेक्शन में उसको लिखना पड़ेगा, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹4500। अब इसका डबल इफेक्ट, एक तो देखिए आपका कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, आपने पैसे जमा किए, दूसरा आपका जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डबल इफेक्ट करके निकाल, कुछ बढ़ेगा कोई घटेगा, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, बस इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए आपके पास बैलेंस क्या बचा, जो बैलेंस बचा उसे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे देखिए कैश 45,000 था, माइनस 4500 हो गया, बचा 40,500। बैंक में अभी तक कुछ भी नहीं था, 0 था, उस 0 में 4500 ऐड हुआ तो बचेगा 4500। कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, सेम वही वैल्यू रहेगी 45,000, लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ 0। इसको आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ये हमारी अब न्यू इक्वेशन आ गई। और आप हमेशा देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल जो है इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। नहीं आ रहा तो समझ जाना कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ ना कुछ भी तरीके की एरर हो सकती है। अच्छा जी थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी 11,200। अब देखिए सन एंड कंपनी से गुड्स बॉट किए, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब देखिए इसमें नाम दिया हुआ है, नाम दिया सन एंड कंपनी, मतलब उधार में सामान खरीदा। पहली बात हुआ क्या यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे गुड्स तो लेके आए लेकिन पैसा नहीं दिया, उधार में खरीदा है, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का नाम क्या देंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो आपके पास गुड्स आ गए, दूसरा आपकी लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स, ठीक है। तो गुड्स में यहाँ पे प्लस कर देंगे आप 11,200 के भी 11,200 के गुड्स आ गए हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये लायबिलिटी बन गई 11,200 की, जो हमें फ्यूचर में इन्हें पे कर देना है। अब देखिए फिर से आपके पास ये टोटल कितना हो जाता है, क्योंकि लास्ट इक्वेशन थी तो इसको हम वाइंड अप भी कर देंगे इस टेबल को, ठीक है। जब वाइंड अप करेंगे तो हम ये डबल कॉलम लगाते हैं, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन की। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास कैश का बैलेंस 40,500 है, असेट यानी बैंक बैलेंस 4500 है, और गुड्स 11,200, ठीक है। इधर कैपिटल 45,000 और ये 11,200 हमारा पास क्रेडिटर्स है। और आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल जो है इक्वल है। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं, जो ये मैंने यहाँ पे गुड्स लिखा है, हम लोग इस गुड्स की जगह यहाँ पर स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी स्टॉक लिख दीजिए, गुड्स लिख दीजिए, एक ही बात है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।